गवर्नर पंजाब ने आज रात 8:40 पर वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट लेने का कह दिया है। इस ज़िमन में गवर्नर पंजाब की तरफ से एतमाद का वोट लेने के हवाले से जो प्रोक्लेमेशन और ऑर्डर इशू किया गया है उसकी कॉपी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को भी मौसूल हो चुकी है और उसके बाद एक कॉपी सेक्रेटरी असेंबली को भी मौसूल हो चुकी है। गवर्नर पंजाब मलिक उल रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट हासिल करने की हिदायत कर दी। पंजाब असेंबली का इजलास कल तलब। इजलास बुलवाने की समरी सेक्रेटरी पंजाब असेंबली से वसूल भी करा ली। वज़ीर आला के नाम खत में गवर्नर ने लिखा कि आप पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन का एतमाद खो चुके। एक सूबाई वजीर हसनैन दरिशक आपसे लड़कर काबीना से मुस्ताफ़ी हो चुके। PTI के एक रुकन ख्याल कास्त्रो को भी आपने वजीर बनाया तो पार्टी चेयरमैन इमरान खान को इस बात का पता ही नहीं था, इसलिए बज़ाहिर आप असेंबली का एतमाद खो चुके हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन इत्तेहाद का वज़ीर आला परवेज़ इलाही पर दूसरा वार। वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद भी जमा करा दी। तहरीक जमा करवाने वालों में PDM और पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल। तहरीक आदम एतमाद आ जाए तो वज़ीर आला असेंबली तोड़ने के काबिल नहीं रहता। पहले तहरीक पर वोटिंग करानी पड़ती है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ भी आदम एतमाद की तहरीकें पेश। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आला असेंबली तोड़ना चाहते हैं तो असेंबली का एतमाद पहली शर्त है। बोले अगर मौजूदा सूरत हाल में कोई चीज़ सूदमंद हुई तो ज़रूर इख्तियार करेंगे। तहरीक आदम एतमाद वसूल करने के लिए परवेज़ इलाही के एतमाद याफ्ता सेक्रेटरी पंजाब असेंबली रात तक असेंबली में बैठे रहे और तहरीक वसूल की। तहरीक आदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने का कहना इलेक्शन से फरार है। तहरीक आदम एतमाद नाकाम होगी और परवेज़ इलाही असेंबली तहलील करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का दावा, कहा कि राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल कह रहे थे कि असेंबली तहलील करो, अब जूते छोड़कर भाग रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में कबल अज़ वक्त इंतखाबात मुल्की मुफाद में नहीं, इंतहाई बदकिस्मती है कि इमरान खान जब से इक़्तिदार से उतरे हैं वो इलेक्शन ही के लाग अलाप रहे हैं। इमरान खान के बिला जवाज एहतजाज से मुल्क को नुकसान पहुँचा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी TV को इंटरव्यू। बोले ज़रूरी है कि आलमी इदारों से मामला बेहतर अंदाज में तय करें। भारत से मुतल्लिक सवाल पर मोदी को गुजरात का कसाई कहने के बयान का दिफा। बोले उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म से मुतल्लिक तारीखी हकीकत दोहराई। बनू में सूरत हाल से वाकिफ हैं, हमला करने वालों पर जोर देते हैं कि कब्जा खत्म करें। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की मदद को तैयार है। एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों अमरीका के पार्टनर्स हैं। अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत डायलॉग देखना चाहता है। दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को कदर से देखते हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत को मिलकर बात करना होगी। मसला कश्मीर पर अमरीका को कहा गया तो ताउन फराहम कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत बचाने के लिए PDM की फुर्तियां, चौधरी शुजात फिर तवज्जो का मरकज बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की काफ लीग के सरबराह से अलग अलग मुलाकात। शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की आपस में भी मुशावरत। चौधरी शुजात ने चौधरी परवेज़ इलाही से बात करने के लिए वक्त मांग लिया। कहा कि परवेज़ इलाही अगर फैसला करते हैं तो 4-5 माह निकाल सकते हैं। अगले 3-4 दिन सियासी राब्ते रहेंगे। मसले का हल जल्द निकल आएगा। उन्हें आम इंतख़ाबात जल्द होते नजर नहीं आ रहे। परवेज़ इलाही की वार्निंग के बावजूद इमरान खान बाज न आए। पीर को एक बार फिर जनरल बाजवा को निशाने पर ले लिया। परवेज़ इलाही कह चुके हैं कि अगर जनरल बाजवा को कुछ बोला तो पूरी काफ लीग उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान का जिम्मेदार जनरल बाजवा को समझते हैं। उनकी हुकूमत भी बाजवा ने गिरवाई। हुकूमत गिराने में अमरीका का कितना हाथ है यही जानने के लिए तो साइफर इंक्वायरी का कहा था। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत में रहते हुए बाजवा के खिलाफ बात इसलिए नहीं की कि गद्दारी की दफ़ा आर्टिकल 6 लगने का डर था। जनरल बाजवा ने मेरी मुखालफत के बावजूद सबको NRO दे दिया। अब हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मिलकर इलेक्शन में 1.5 साल ताख़ीर कराना चाहती है। पंजाब और KPI असम्बलियाँ वो जुमे को तोड़ देंगे। काफ लीग की जनरल बाजवा से मुतल्लिक अपनी और PTI की अपनी पॉलिसी है।
अरकान असम्बली से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI ने कहा कि जुमे को दमादम मस्त कलंदर होगा। परवेज इलाही ने असम्बली तोड़ने की एडवाइस लिख कर दे दी है, जो जुमे को गवर्नर को भिजवा दी जाएगी। खाफ लीग नून लीग से मुज़ाकरात करने के लिए आज़ाद है। वो जनरल बाजवा जिन्हें इमरान खान कहा करते थे न्यूट्रल, जमहूरियत दोस्त, मुतहम्मिल मिजाज और सुलझी हुई शख्सियत, उन्होंने ओहदा छोड़ा तो इमरान खान ने उनके खिलाफ शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। ये वही जनरल बाजवा थे इमरान खान अपनी वजारत उज़्मा में जिनकी तारीफों के पुल बांधा करते थे, उनके एहसानात का शुक्रिया अदा किया करते थे। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो इस्टेब्लिशमेंट पर इस बुनियाद पर तनकीद करते रहे कि वो न्यूट्रल क्यों हो गई, उसने उनकी हुकूमत बचाने के लिए मदद क्यों नहीं की। अब इमरान खान कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, मगर उनकी हुकूमत ख़त्म होते वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का ऐलान किया तो इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। PTI अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर नहीं कर सकता, फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने शिबली फराज की जानिब से PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा कि कई PTI अरकान उनसे इस्तीफे मंजूर न कराने की दरख्वास्त कर चुके हैं। इस सूरत हाल में ज़ाती हैसियत में पेश होकर हाथ से लिखे इस्तीफे के बाद स्पीकर का मुतमईन होना भी ज़रूरी है। इमरान खान के खिलाफ आज 5 केसेस की समाअत होगी। मुबैना बेटी टेरियन को कागजात नामजदगी में छुपाने के केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। ममनुआ फंडिंग केस और तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ PTI की दरखास्तों की समाअत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स केस और इमरान खान की पार्टी चेयरमैनशिप से हटाए जाने के केस की समाअत भी आज ही होगी। क्या MKM को मुतहद करने की कोशिशें शुरू हो गई? गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की MKM से निकलने वाले धड़ों से मुलाकातें। पाकिस्तान जमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और MKM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा फारूक सत्तार से अलग अलग मुलाकातें। बन्नू में CDD कंपाउंड पर दहशतगर्दों के हमले के बाद गिरकमाल अफराद की बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का मुहासरा जारी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि दहशतगर्द हथियार फेंक दें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्द अफगानिस्तान तक महफूज रास्ता देने का मुतालबा कर रहे हैं। मामले पर अफगानिस्तान में TTP के मरकजी रहनुमाओं से बातचीत कर रहे हैं। हमले में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद एहलकार सुपुर्द खाक। CDD खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों को नहीं रोक सकती। कौमी इदारों की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक CDD खैबर पख्तूनख्वा मसाइल की आमाजगाह है। अफरादी कुव्वत और वसाइल नहीं, SSP रैंक का सिर्फ एक ऑफिसर बतौर DIG काम कर रहा है। एक बरस में पंजाब में दहशतगर्दी के 3 और खैबर पख्तूनख्वा में 300 वाक़यात हुए। CDD शोहदा पैकेज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 150% का फ़र्क है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CDD की तनख्वाहों में भी 70% का फ़र्क है। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और इमरान खान की वजारत उज़्मा के दौरान कई बार कौमी इदारों ने खबरदार किया, बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हुआ। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ भी धुंध कराज, रनवे पर हद निगाह 350 मीटर रह गई। हद निगाह में कमी की वजह से परवाज़ों को लैंडिंग में दुश्वारी। मोटरवे M2 सालिम इंटरचेंज से कोट मोमिन तक धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को धुंध के मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। न्यूयॉर्क के बाद कराची दुनिया में सबसे ज़्यादा मंशियात इस्तेमाल करने वाला शहर। चरस, हेरोइन, आइस समेत क्रिस्टल, हर नशा दस्तयाब। सड़कें हों या अंडरपास, जगह जगह नशे में धुत अफराद की जिंदा लाशें। पोश इलाकों के तालिब इल्म भी इस लानत का शिकार। पुलिस की नाक के नीचे काला धंधा। एंटी नारकोटिक्स भी खामोश। नशा बेचने और ख़रीदने वाले अपना अता पता बताकर थक गए, किसी के कान पर जू नहीं रही। जहानाबाद ठीक है, कलाकोट 2 ठीक है, नवालेन नहीं, दुबिघाट 3 ठीक है, और रेक्सर कब्रिस्तान 4 ठीक है, अफशानी 5 ठीक है, और गरीब शाह 6। इतना तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, गलियों से घूम घूम के जाना पड़ रहा है। ट्रायलर आते हैं यहाँ से बड़े बड़े रात को, तो उससे ढकने टूटने के बाद जो है अंदर चले आते हैं। हर 1.5 साल में 1.25 साल में खुदाई हो रही है, यहाँ पे लाइन डल रही है। अभी पिछले साल भी सड़क खुदी, उससे पिछले साल भी खुदी, अभी रोड डले हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है।
कितने लोग परेशान है, कितने लोग गिर रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, कब चला जाए तो। कराची की टूटी सड़कों पर रिक्शों का रक्स, लरज लरज के चलती गाड़ियों का शोर। जहांगीर रोड ने इंतजामिया की लापरवाही पर मोहर लगा दी। हर चंद माह बाद नई खुदाई, फिर वही गड्ढे। सड़क की जितनी बार सर्जरी हुई उतना नासूर गहरा हुआ। शहरी गढ़ों से बचें तो मुंह खोले, मैन होनों में खतरा। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ का नाम ही ना रहा। गुरु मंदिर से 3 हट्टी का सफ़र टीलों पर हाइकिंग बना दिया गया। ठेकेदारों ने नोट बनाए गायब, ठेका देने वालों की मानी खेज खामोशी। पेट काट कर टैक्स देने वाले शहरी अजियत झेलने पर मजबूर। राजनपुर में डाकुओं की बस और ट्रक लूटने की कोशिश, पेट्रोलिंग पुलिस से फायरिंग के तबादले के बाद मुलजिमान फरार। कराची के इलाके 2 दरिया के करीब एक शख्स की तशद्दुदज़दा बोरीबंद लाश बरामद। पुलिस की क्लिफ्टन में कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस 3 मुलजिम गिरफ्तार। शौहर का अमरीकी वीज़ा कैंसिल करवाने पर जेहलम में पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून पर ससुरालियों का तशद्दुद। मुतासर खातून उनकी 2 साल की बेटी को कमरे में बंद करके आग लगाने की कोशिश। मोहल्लेदारों ने बीच बचाव करवाया। खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। लाहौर हाईकोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से अब तक तोशाखाने से लिए गए तमाम तहाइफ की तफसीलात तलब कर ली। अदालत का विफाक को 16 जनवरी तक तफसीलात फराहम करने का हुक्म। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से ज़र मुबादले में गैर मामूली कमी। नवंबर में ओवरसीज़ कम्युनिटी ने सिर्फ 2 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। नवा माली साल के इब्तदाई 5 महीनों की औसत माहाना वर्कर्स तहसीलात तकरीबन 10% कम। दुनिया में महंगाई, ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में फ़र्क अहम वजह। मुल्क छोड़ने वालों के असास से मुंतकली भी तरसीलात ज़र में कमी का सबब। विफाकी हुकूमत ने तवानाई की बचत का कौमी हंगामी प्लान तैयार कर लिया। एमरजेंसी बचत प्लान हतमी मंजूरी के लिए आज काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। निजी और सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना भी प्लान का हिस्सा। हुकूमत तेल की कीमतों में कमी पर आइंदा माह भी सारा रिलीफ आवाम को नहीं देगी। वज़ारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक अगले 2 माह में डीजल पर 20 रुपये फ़ी लीटर मज़ीद पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जाएगी। टैक्स महसूलात हदफ हासिल ना हुआ तो सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। IMF के साथ डीजल पर फ़ी लीटर 50 रुपये लेवी आयद करने का भी मुआहदा। कराची में दरख्तों की कटाई, पहली बार कुछ चीज़ों की बनाई। सिंध हुकूमत के मंसूबे रेड लाइन के बीच आने वाले 2000 से जायद कोनोकॉर्प्स के दरख्तों की लकड़ी से मेज़ें और नशिस्तें बनने लगीं। मलीर से टावर तक मंसूबे में 2200 कॉर्प समेत 5000 से जायद इकसाम के दरख्त मुतासर हुए। नीम, सगवाना, गुलमोहर और खजूर समेत दीगर मुख्तलिफ इकसाम दरसगाहों और अलाउद्दीन पार्क मुंतकिल। लाहौर की यूनिवर्सिटी में तकसीम असनाद की तकरीब। PhD, F और 20 के 800 तलबा तालिबात को डिग्रियाँ दी गईं। मेहमान खसूसी जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल का कहना था कि नौजवान अपने हुनर और किरदार से पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। फारिगुल तहसील तलबा तिब्बी और समाजी शोबे में खिदमत अंजाम देने के लिए पुरस्कार। हमारी अभी की जो दवाइयाँ कैंसर के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं वो दवाइयाँ जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। जो रिसर्च मैंने किया है वो रिसर्च ऐसी है कि वो सिर्फ और सिर्फ जाके कैंसर सेल्स जो है उन्हीं को ही ख़त्म करे। सोसाइटी में एस्केपिज्म जितनी टेंशन है उन चीज़ों को लिटरेचर पढ़ के जैसे एस्केप मिलता है तो उस तरह से मैं रोल प्ले कर सकूँ। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी सदर के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से मुजरिमाना कार्रवाई की हिदायत। कांग्रेस की कमेटी ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 मुजरिमाना इल्ज़ामात की मुतफ़िका तौर पर सिफारिश कर दी। 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले के मौके पर लोगों को बगावत और उकसाने, साजिश और इंसाफ की राह में रुकावट बनने के इल्ज़ामात शामिल। 2020 के सदारती इलेक्शन में शिकस्त के नताइज तब्दील करने की ट्रंप कोशिश का नतीजा अंजाम को पहुंच गया। लिज चैनी ने कहा कि सबसे शर्मनाक अमल ये था कि जब कैपिटल हिल पर हमला किया जा रहा था, सदर ट्रंप ओवल ऑफिस के डाइनिंग रूम में बैठे टीवी पर बगावत के मनाजिर देख रहे थे। फीफा वर्ल्ड कप की फातिह टीम अर्जेंटीना आज अपने वतन पहुंचेगी। परवाज चंद घंटों में ब्यूनस आयर्स पहुंचेगी।
टीम का शानदार इस्तकबाल करने की तैयारियां, एयरपोर्ट समेत अहम शाहराहों पर लाखों अफराद जमा होंगे। मुल्क को फ्रांस के खिलाफ तारीखी फतह दिलाने वाले मेसी को खिराज तहसीन पेश करेंगे। इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में पहले क्लीन स्वीप के करीब पहुंच गई। कराची टेस्ट जीतने की आज रस्मी कार्रवाई बाकी। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 55 मजीद रन दरकार, 8 विकेटें बाकी। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 216 रन पर आउट हो गई। बाबर और साउद की निफ्ट सेंचुरियां, रेहान अहमद की इनिंग्स में 5 और मैच में 7 विकेटें। 167 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लिश बैटर्स ने टेस्ट को T20 बना लिया। तेज रफ्तार बैटिंग, मैच खत्म करने की कोशिश में खराब रोशनी आड़े आ गई। चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उसके शौक़ पे डिपेंड करता है। जो जितना शौकीन होगा, जो जितने दिल और लगन से सीखेगा, जितना अपना हार्ड वर्क देगा और अपना जितना पैशनेट होगा, उसके लिए उतनी आसानी होगी। लाहौर में ख़वातीन की नेज़ाबाजी के इवेंट का इनेकाद। नेज़ाबाजों का कहना है कि ख़वातीन मौक़े की तलाश में हैं। वो गाँव, शहर और बैनुल-अक़वामी सतह पर महारत दिखा सकती हैं। ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में जल्द घुड़सवारी सीख जाती हैं। शाहिद आफरीदी की बेटी इंशा और शाहीन आफरीदी का निकाह 3 फरवरी को होगा। जोड़े की रुखसती बाद में होगी। दोनों खानदानों ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। शाहीन आफरीदी की मंगनी 2 साल पहले हुई थी। शाहीन आफरीदी निकाह के बाद PSL में मसरूफ हो जाएंगे। जिंदगी की दास्तां अजीब है, हम गरीब है, हम गरीब है। और कलाकारों की सी आवाज़ किस्मत मगर कहाँ ले आई। कराची के इलाके लाढ़ी की तंग गलियों में जूतों की मुरम्मत करने वाला इकरामुल्लाह की लाजवाब गायकी। फ़न मौसीकी का सितारा सुरों से पानी में आग लगाने को बेताब। वालिदा दुनिया से रुखसत हुई तो खुद गाना लिखा, धुन तरतीब दी और सुर बिखेर दिए। तुझे चांद सितारों में देखा करूँ मैं, हर पल हर दम ये सदा। ओ मेरी माँ प्यारी